नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में। जैसा कि थंबनेल में आप देख ही रहे हैं, आज का वीडियो है टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, जिसमें मैंने कवर किया है कि चयन जो प्रक्रिया है उसका प्रोसेस क्या होने वाला है, भर्ती प्रक्रिया कैसी होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और टीजीटी में इंटरव्यू होने वाला है या नहीं होने वाला है, पीजीटी में इंटरव्यू होने वाला है या नहीं होने वाला है, वेटेज क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग और इंटरव्यू से रिलेटेड। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट फिफ्थ को, इसमें आपको मैं बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियानुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ये चीज़ यहाँ क्लियर हो चुकी है कि केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही टीजीटी में चयन होगा। मतलब कोई भी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होने वाला है, केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही टीजीटी में चयन होगा। तो क्या पीजीटी में इंटरव्यू होने वाला है? जी बिल्कुल, पीजीटी में इंटरव्यू होगा, टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये बात कही गई है दोनों के बारे में, टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के बारे में कही गई है कि लिखित परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। चलिए अब चलते हैं भर्ती प्रक्रिया पर। भर्ती प्रक्रिया में इतना तो हमने जान ही लिया है कि टीजीटी तो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी और पीजीटी में लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू भी आपको देना होगा। तो चलिए जानते हैं कि लिखित परीक्षा का फॉर्मेट क्या होने वाला है, क्योंकि लिखित परीक्षा का फॉर्मेट ही डिसाइड करेगा आपकी तैयारी। आप उसी के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लिखित परीक्षा का फॉर्मेट। इसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसमें 125 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा, यानी कि कंपलसरी होगा, और 2 घंटा आपको इसको करने के लिए समय दिया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल भी भरनी है और सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, ओएमआर भी भरनी है। सारे काम आपको 2 घंटे में ही करने होंगे। और इसके बाद है प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको इसमें दिया जाएगा। अभी तक तो हमने जाना कि टीजीटी की जो प्रक्रिया है भर्ती की वो कैसी है, उसकी लिखित परीक्षा कैसी होगी, कितने अंकों की होगी, कितने प्रश्न होंगे, ये सब हमने जाना। लेकिन पीजीटी के बारे में अभी तक हमें नहीं पता, क्योंकि पीजीटी में साक्षात्कार भी होने वाला है, तो कुछ अंक साक्षात्कार के भी यहाँ से अलग होंगे। तो कैसी होगी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया, कैसी होगी भर्ती की प्रक्रिया, चलिए देखते हैं पीजीटी की। पीजीटी की लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक तथा साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो हैं वो दिए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% अंक तथा अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक जो हैं वो दिए जाएंगे। इसके अलावा हम देखें तो डॉक्टरेट उपाधि रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए 2% अंक तथा परास्नातक, शिक्षा परास्नातक यानी कि एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, और ये जो बीएड वाले स्टूडेंट होंगे इनके लिए 1% अंक, और जो खेल कूद वाले विद्यार्थी होंगे जिनके पास राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सर्टिफिकेट होगा, उनको 1% अंक विशेष दिया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कितने अंकों की लिखित परीक्षा और कितने अंक साक्षात्कार के होंगे और कितने अंक जो विशेष योग्यता यहाँ पर दी हुई है इनके होंगे। तो लिखित परीक्षा जो होने वाली है वो होगी 425 अंक की। इसके अलावा साक्षात्कार होने वाला है 50 अंक का, और जो विशेष योग्यताएं रखने वाले स्टूडेंट हैं जैसे कि एमएड, बीएड, डॉक्टरेट उपाधि, खेल कूद प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट जो हैं उनको दिए जाएंगे 25 अंक।
वो डिपेंड करता है कि उनके पास कितने सर्टिफिकेट हैं और वह कितनी अधिक योग्यताएं रखते हैं। उसके आधार पर ही उनके अंकों का निर्धारण किया जाएगा। अधिक से अधिक 25 अंक उनको दिए जाएंगे। पीजीटी की जो लिखित परीक्षा होगी वो 425 अंक की होगी। उसका प्रश्न पत्र 425 अंक का आएगा और 125 प्रश्न उसमें होंगे। 3.4 अंक का एक प्रश्न होगा और उसकी समयावधि जो है वो टीजीटी के ही अकॉर्डिंग होगी, यानी कि 2 घंटे इसकी समयावधि होगी। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों की। तदर्थ शिक्षक क्या होते हैं, कौन है, चलिए जानते हैं। पहले एडेड इंटर कॉलेज में जो भर्तियां हुई थी, जो कि जिनकी ज्वाइनिंग मैनेजर्स ने करवा दी थी, उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अब वो शिक्षक भी इस भर्ती में शामिल हैं जिन्हें तदर्थ शिक्षक कहा जाता है। तो तदर्थ शिक्षक के लिए क्या स्पेशल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीजीटी में। तो टीजीटी में जो है तदर्थ शिक्षक को लिखित परीक्षा और वेटेज के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, यानी कि 470 अंक का इनकी लिखित परीक्षा होने वाली है, जिसमें सेम फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग ही पेपर होगा। 125 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। और इसके अलावा जो वेटेज होगी वो की अधिकतम 30 अंक की, जिसमें अगर किसी टीचर ने 1 साल पढ़ाया है या 1 साल उसने सेवा की है तो उसको 1.5 अंक दिए जाएंगे और अधिक से अधिक 30 अंक इन्हें दिए जाने वाले हैं। इन दोनों अंकों को, यानी कि वेटेज और इनकी जो लिखित परीक्षा होगी, इन दोनों को मिलाकर 500 अंक का इनका मेरिट होगा। और बात करें अगर पीजीटी की, तो लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार प्लस विशेष योग्यता पर आधारित अंक प्लस वेटेज यानी कि अधिभार, सारे अंकों को जोड़कर जो पूर्णांक बनेगा वो 500 अंकों का इनका पूर्णांक होगा। सारी चीज़ों को मिलाकर 500 अंकों का इनका पूर्णांक होगा, जिसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। चलिए फ्रेशर्स के लिए और तदर्थ शिक्षकों के लिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ फिर से कि कैसे इनकी टीजीटी और पीजीटी की मेरिट बनने वाली है। तो फ्रेशर्स के लिए 500 अंक की लिखित परीक्षा होगी, जिसके आधार पर टीजीटी की मेरिट बनेगी। उसके अलावा कोई भी इनके ना वेटेज है, ना इनके पास कोई भी साक्षात्कार है। और अगर फ्रेशर्स की ही बात की जाए पीजीटी की, तो 425 अंक की इनकी होगी लिखित परीक्षा, जिसके साथ होगा इनका 50 अंक का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, और 25 अंक जो है इनके मिलेंगे विशेष योग्यता के। इसके बाद अगर तदर्थ शिक्षक की बात की जाए तो तदर्थ शिक्षक का 470 अंक की इनकी होगी परीक्षा और लिखित परीक्षा, और इसके अलावा 30 अंक जो होंगे वेटेज के, ये होगा टीजीटी का फॉर्मेट। और इसके अलावा अगर पीजीटी का फॉर्मेट देखा जाए तो इसका अभी कोई भी अंकों का निर्धारण नहीं है, लेकिन लिखित परीक्षा होगी यानी कि रिटन पेपर होगा, प्लस इंटरव्यू होगा, प्लस वेटेज होगा, प्लस स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी। इन चारों की मिलाकर इनकी बनेगी पीजीटी की मेरिट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में एक स्ट्रेटजी के साथ, जिससे आप कैसे तैयारी करें टीजीटी या पीजीटी की वो जान सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।